पानी सबसे पहले हमारे लोवेस्ट रीजन पे जाना चाहिए आधा। यू आर नाउ रेडी टू टिप इनटू द वाटर। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये ही मिस कर दिया देन और आपको उनसे आने वाली प्रॉब्लम्स और ब्लेसिंग्स दोनों में रेजोल्यूशंस मिलेंगे। दिस हाउ द राइट वे ऑफ स्नान इज एक्चुअली कि हमें जब भी स्नान करना चाहिए हम एक बार उच्चारण करना है और आपको उनसे आने वाली प्रॉब्लम्स और ब्लेसिंग्स। इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इन दिस त्रिवेणी संगम स्नान। अब स्नान की बारी आती है। स्नान हम कैसे करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम पुराने टेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे हम पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, पुराने बुक्स पढ़ते हैं या फिर हमारे एंशिएंट बुक्स को हम रीड करने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है स्नान का विधि हमें बहुत क्लियरली समझाता है कि हमारे बॉडी के अंदर पानी सबसे पहले हमारे लोवेस्ट रीजन पे जाना चाहिए। दैट मीन्स आपके पैरों पे उसका सबसे पहले स्प्रिंकलिंग होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, हम यहाँ डिवाइन रिवर्स की बात कर रहे हैं, हम एक होली रिवर की बात कर रहे हैं। टेकिंग अ डिप इन अ होली रिवर हैज़ अ डिफरेंट प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जब उनसे परमिशन मांग लें तो एज यू बो, जैसे हम नमस्ते करते हैं या फिर यू से थैंक यू, तो व्हेन यू से थैंक यू टू समवन इवन इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दे विल हैव टू गिव इट। जैसे कि हम डेली लाइफ में भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त से एक चॉकलेट मांगा, आपने बेसिकली छीन लिया और बोला थैंक यू भाई, तो अब क्या वो आपसे वापस लेगा? नहीं लेगा, है ना। तो कुछ इसी तरह स्पिरिचुअल realm में भी काम करता है। आपने अपनी ब्लेसिंग्स मांगी, आपको नहीं पता, आप यू आर नॉट सेंसिटिव इनफ कि आपको ब्लेसिंग्स आई या नहीं आई, फिर भी आपने उनको थैंक यू बोलने के लिए क्या किया? आपने थोड़ा सा त्रिवेणी का जल लिया, हाथ में लेकर अपने सर पे स्प्रिंकल किया। जैसे ही आपने किया एंड उनको आपने एक धन्यवाद दिया अपने मन में, यू आर नाउ रेडी टू डिप इनटू द वाटर। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये ही मिस कर दिया देन एवरी अदर स्टेप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो विल हैव नो फ्रूट्स। तो इसीलिए ये पहला स्टेप बहुत जरूरी है। अच्छा, सबसे आखिरी स्टेप में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक बार उच्चारण करना है और आपको उनसे आने वाली प्रॉब्लम्स और ब्लेसिंग्स दोनों में रेजोल्यूशंस मिलेंगे। तो लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब इसके बाद आपको पानी में उतरना है, आपको त्रिवेणी जल में उतरना है। तो सबसे पहले आपके पैर, आपके फीट वो नदी के अंदर जाएंगे। एंड दैट इज हाउ द राइट वे ऑफ स्नान इज एक्चुअली कि हमें जब भी स्नान करना चाहिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें लोअर बॉडी टू अपर बॉडी पानी को रोटेट करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी उस टेम्परेचर डिफरेंस को फील करे एंड अपने आप को एडजस्ट करे। अदरवाइज हम बीमार हो सकते हैं। नाउ दिस प्रॉब्लम इज अकरिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शावरिंग आवरसेल्व्स, यानी कि हम जब पानी सबसे पहले सर पे डालते हैं एंड देन बॉडी पे डालते हैं, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले के ऋषि मुनि भी यही कहते थे, नदी में स्नान इसलिए कहते थे बिकॉज वो दैट इज द राइट ऑर्डर। पानी का जो टेम्परेचर है और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए द हीट ट्रांजिशन शुड कम फ्रॉम लोअर बॉडी टू अपर बॉडी, है ना। तो अब इसमें भी हम यही करेंगे। त्रिवेणी संगम के अंदर जैसे ही हम उतरेंगे पहला स्टेप हम डालेंगे तो पहले हम सबसे पहले अपने टोज को भिगाएंगे। टोज को भिगा के फिर धीरे धीरे हम पानी में उतरेंगे तो पानी का स्तर बढ़ता जाएगा और हमारे अपर बॉडी तक आएगा। अब हम बात करेंगे उस स्टेप की जब आपको किन किन देवताओं को धन्यवाद देना है, आपको किन किन ग्रहों को आपको धन्यवाद देना है, उनसे ब्लेसिंग्स मांगनी है और उनसे आने वाले सारे विकारों को दूर करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट मांगना है। ये सब एक स्टेप में होगा और वो एक एक स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा इसी के अंदर मैं बताऊंगा कि आपको अपने पितरों के लिए क्या करना है और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये भी हम बात करेंगे। वैसे यदि किसी ने संध्या वंदन किया हो या संध्या वंदन की विधि की जानकारी हो या यदि आपने नहीं भी किया है, आपको जानकारी नहीं भी है, तो आप ये कर सकते हैं कि आपको तर्पण करना है, यानी कि एक छोटा सा ग्लास में त्रिवेणी का जल लेना है ना, और आपको हाथ ऐसे करके आपको उस पर धीरे धीरे डालना है। और मंत्र क्या बोलना है, मैं मंत्र एक दो आपको बता रहा हूँ सिंपल, और बाकी मैं कमेंट्स में छोड़ रहा हूँ ताकि आप उसको डिटेल में पढ़ सकें। और अगर आपको और समझना है या ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं उसके लिए भी लिंक्स ड्रॉप करूँगा। तो कैसे करना है आपको, जैसे ये आपने जल रखा, त्रिवेणी जल एक ग्लास के अंदर है और आपको उसके अंदर डालते हुए बोलना है ओम कुजम तर्पयामि, बुधम तर्पयामि, शुक्रम तर्पयामि, शनिम तर्पयामि, राहुम तर्पयामि, केतुम तर्पयामि। इस तरह का जल जब तक उस ग्लास से खत्म ना हो जाए या आपके मंत्र खत्म ना हो जाए तब तक आपको ये करना है। जैसे ही आप ये करेंगे
तो आपके सारे ग्रह नक्षत्र शांत हो जाएंगे। उससे जो इल इफेक्ट्स आपको आ रहे हैं, जो खराब इफेक्ट्स आपको आ रहे हैं या आने वाले हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। प्लस आपको उनसे एक ब्लेसिंग्स मिलेगी, बिकॉज व्हाट यू डूइंग इज, ये तर्पण करने से आप इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने का जो फल है, वो फल आप उन ग्रहों तक ट्रांसफर कर रहे हैं। बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग दिस, यू आर जनरेटिंग अ कर्मा। तो एक तो बिकॉज अगर देयर इज अ डेटी, एवरी यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ लिविंग कॉन्शियस, ये बात ट्रू है। हमारा साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि ये जो पूरा क्रिएशन है इज ऑल कॉन्शियस। तो आप जब किसी को कुछ तर्पण कर रहे हैं, किसी नक्षत्र को या किसी ग्रह को कोई तर्पण आप कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ इस नदी में स्नान करने का जो पुण्य है वो आप उस नक्षत्र में या उस डीटी को पास ऑन कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि वो तो आपसे सुपीरियर डायमेंशन में बैठे हैं, वो आपको ब्लेस नहीं करेंगे। सेकेंडली, कर्मा ऑल्सो वर्क्स। तो कार्मिकली अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो उसका मल्टीफोल्ड आपको मिलेगा। अब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये एक अलग डायमेंशन है, अलग बात है बात करने के लिए। हम उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे और उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम कर सकते हैं अभी अपनी समझ से, अपनी कैपेसिटी से, हम उसके बारे में बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमारे सारे ग्रह नक्षत्र खत्म हो गए, उनको हमने तर्पण दे दिया, उसके बाद क्या करना है, सबसे एलिमेंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम बहुत मिस कर देते हैं और हम इसीलिए अपने लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हैं, तो उस स्टेप के बारे में अब मैं बात करने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं पितृ तर्पण के बारे में। तो पितृ तर्पण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इन दिस त्रिवेणी संगम स्नान। आपने अगर ये किया, आपके 90% प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से इरेडिकेट होने शुरू हो जाएंगे। टाइम लग सकता है या नहीं भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ डेडिकेशन, डिवोशन दैट यू हैव, डिपेंड्स ऑन द एनर्जी दैट ट्रांसमिशन दैट हैपेंस, बट यस, होगा जरूर, ये गारंटीड है। तो करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अभी सारे ग्रह नक्षत्रों को हमने तर्पण किया। सर्वपित्रम तर्पयामि, सर्वपित्रम तर्पयामि, सर्वपित्रम तर्पयामि, सर्वपित्रम तर्पयामि, सर्वपित्रम तर्पयामि, ऐसे करके 5 बार बोलना। जब आपने ये 5 बार बोला, ठीक है, तो ये जो एनर्जी बिल्ड हुई, ये एनर्जी उन पितरों को चली जाएगी, जिससे उनको हायर डायमेंशंस में मूव करने में हेल्प मिलेगी। जो उनको हायर डायमेंशंस में प्रॉब्लम हो रही है वो रिजॉल्व होंगी, और जिसके कारण वो आपको ब्लेस करेंगे, और वो ब्लेसिंग्स बहुत काम करते हैं। यू हैव नो आइडिया कितना डायरेक्ट रोल होता है पितरों का हमारे लाइफ के अंदर। तो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से सॉल्व होंगी एंड बहुत सारी चीज़ें ईजिली सॉल्व होने लगेंगी। आपको लगेगा अरे ये कैसे हुआ, ये तो दिस वाज सो ईजी, इट कुड हैव बीन डन अर्लियर। नहीं, बट बिकॉज पितर अभी तक आपके साथ शायद फेवरेबल डायमेंशंस में नहीं थे, या आपको शायद फेवर नहीं कर रहे थे, इसीलिए मिस कर रहे थे। अब आपने जब ये तर्पण किया, अब आपको देखिएगा आपकी लाइफ कितनी स्मूथ होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और एड ऑन आप कर सकते हैं इसके अंदर, एंड दैट इज एक डिप आप अपने सारे पितरों के लिए कर सकते हैं। आप एक मन में बोल लीजिए कि ये जो पहला डिप है, ये मैं अपने पितरों के लिए कर रहा हूँ, ताकि उनको हायर डायमेंशन में मूव करने के लिए या फिर उनको मोक्ष मिलने के लिए बेनिफिट हो, उनको मोक्ष मिले। यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस इन योर लाइफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको मिस नहीं करना है। एंड देन नाउ आई विल टॉक अबाउट कि आपको आपके अपने लाइफ के लिए क्या करना है, उसमें कैसे टिप लगाना है, क्या तरीके हैं और कैसे करना है। लेकिन इससे पहले फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिस मत कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच।